बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम रामू था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। अचानक रामू की नज़र एक अजीब सी टोकरी पर पड़ी जो पेड़ के नीचे पड़ी थी। टोकरी साधारण नहीं दिखती थी, उस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। रामू ने सोचा कि शायद ये किसी अमीर आदमी की होगी जो इसे खो बैठा होगा। उसने टोकरी उठाई और घर ले आया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को वह टोकरी दिखाई। उसकी पत्नी भी टोकरी की सुंदरता देखकर हैरान हो गई। उन्होंने सोचा कि इस टोकरी को किसी अमीर आदमी को बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ही रामू ने टोकरी को खोला, वह चौंक गया। टोकरी में ढेर सारी सोने की मुद्राएं और हीरे जवाहरात थे। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि यह टोकरी भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन रामू एक ईमानदार आदमी था, इसलिए उसने अपने गांव के सरपंच को बुलाया और उन्हें टोकरी दिखाई। सरपंच ने भी टोकरी को देखकर चकित हो गए और उन्होंने रामू की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। सरपंच ने रामू से कहा कि यह टोकरी एक साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह चमत्कारी टोकरी है। इसमें जितना भी सामान रखा जाएगा वह दोगुना हो जाएगा। रामू ने यह सुनकर सोचा कि अब उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रामू ने उस चमत्कारी टोकरी में कुछ अनाज रखा और वाकई में वह अनाज दोगुना हो गया। उसने अपने खेतों से ताज़ा फसल लेकर टोकरी में डाला और उसकी फसल भी बढ़ गई। कुछ ही समय में रामू बहुत अमीर हो गया। उसने अपने गांव के सभी गरीबों की मदद की और सभी के साथ अपनी संपत्ति को बांटा। इस तरह रामू की ईमानदारी और चमत्कारी टोकरी की मदद से गांव में सभी लोग खुशहाल और समृद्ध हो गए। और रामू को भी यह सिखाया कि ईमानदारी और परोपकार से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और परोपकार का फल हमेशा अच्छा होता है।